बहराइच हिंसा पीड़ित के परिवार से मिले सीएम योगी, न्याय का दिलाया भरोसा। बहराइच हिंसा को लेकर सीएम योगी ने किया ऐलान, कहा नहीं बख्शे जाएंगे एक भी आरोपी। मुलाकात के दौरान महसी से बीजेपी विधायक भी रहे मौजूद, पूरी सुरक्षा के बीच परिवार बहराइच से लखनऊ आया। बहराइच में अभी भी इंटरनेट सेवाओं पर रोक, अफवाहों को रोकने के लिए लिया गया फैसला। बहराइच कानून व्यवस्था की एडीजी अमिताभ यश ने संभाली कमान, महाराजगंज इलाके में कानून व्यवस्था का लिया जायजा। भारत और कनाडा के बीच फिर बढ़ा राजनयिक तनाव, कनाडा के 6 राजनयिकों को भारत छोड़ने का आदेश। कनाडा ने भी 6 भारतीय राजनयिकों को किया निष्कासित, निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के बिगड़े बोल से तनाव। भारत ने बिगड़ रहे रिश्तों को लेकर कनाडा के पीएम को ठहराया जिम्मेदार, कहा ट्रूडो के साथ नहीं सुधरेंगे हालात। ब्रिक्स में जल्द शामिल हो सकता है पड़ोसी देश श्रीलंका, विदेश मंत्री ने दी जानकारी। 22 से 24 अक्टूबर के बीच रूस के कजान शहर में होगी ब्रिक्स की बैठक, श्रीलंका ने सदस्य देशों से मांगा समर्थन। दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आगाज, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। इवेंट में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन होंगे पेश, 6G के डेवलपमेंट से लेकर AI तक की मिलेगी पूरी जानकारी। इंडिया मोबाइल कांग्रेस इवेंट में बड़े नेता और कई बड़े उद्योगपति शामिल, केंद्रीय मंत्री सिंधिया भी कार्यक्रम में रहे मौजूद। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में पीएम मोदी ने तकनीक का दिया मंत्र, कहा डिजिटल फर्स्ट हमेशा रहा हमारा लक्ष्य। पीएम मोदी ने डिजिटल कनेक्टिविटी का भी किया जिक्र, बोले दुनिया को जोड़ने में जुटा भारत। महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान होगा आज दोपहर 3 बजे के बाद, चुनाव आयोग करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। यूपी के 10 विधानसभा के उपचुनाव का भी ऐलान होने की उम्मीद, आज पार्टियों में बड़ी हलचल। उत्तराखंड के केदारनाथ उपचुनाव का भी आज हो सकता है ऐलान, तैयार जुटी पार्टियां। महाराष्ट्र में मनोनीत 7 विधान परिषद सदस्यों ने ली शपथ, राज्यपाल ने दिलाई शपथ। बिहार में उपचुनाव में हाथ आजमाएंगे प्रशांत किशोर, कल करेंगे बिहार उपचुनाव के लिए जनस्वराज के उम्मीदवारों का ऐलान। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी घमासान शुरू, सीएम शिंदे ने महाविकास आघाड़ी पर साधा निशाना। सीएम शिंदे ने खुद को हल्के में नहीं लेने की कही बात, बोले चालू सरकार को टांगा, ऐसा करने में हिम्मत लगती है। चुनाव को लेकर आया शरद पवार का बयान, बोले चाहे 84 साल का हो जाऊं या 90 साल का, ये बूढ़ा आदमी तब तक नहीं रुकेगा जब तक महाराष्ट्र को सही रास्ते पर नहीं ले जाता। विजय वडेट्टीवार ने सीएम शिंदे पर साधा निशाना, कहा धोखे से गिराई थी सरकार। विजय वडेट्टीवार ने की शरद पवार की तारीफ, कहा इस उम्र में असंवैधानिक सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं लड़ाई। तमिलनाडु में 16 अक्टूबर को भारी बारिश का अलर्ट, मौसम विभाग ने भारी बारिश की दी चेतावनी। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर अलर्ट, टीटीडी ने बारिश की तैयारी के लिए किए कई उपाय। चेन्नई में इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर पहुंचे तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन, सेंटर का किया निरीक्षण। तमिलनाडु में भारी बारिश को लेकर सरकार अलर्ट मोड पर, डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने कहा सरकार किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार। डिप्टी सीएम ने कहा चेन्नई में 300 स्थानों पर जल जमाव की सूचना है, पानी निकालने के लिए पंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। तमिलनाडु में चक्रवात को लेकर कंट्रोल रूम किया गया स्थापित, बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण तमिलनाडु में हो रही भारी बारिश। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, तमिलनाडु के डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने किया दौरा। चेन्नई शहर के कई हिस्सों में भारी बारिश, अन्ना नगर और पहाड़ी क्षेत्र से आई तस्वीरें। चेन्नई में भारी बारिश से सड़कों पर जलभराव, यातायात हुआ प्रभावित। तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में हुई बारिश, प्रशासन ने की लोगों से घरों में रहने की अपील।
दिवाली और छठ को देखते हुए भोपाल रेल मंडल का राहत देने वाला फैसला, चलाएगा अतिरिक्त स्पेशल ट्रेन। मथुरा में निकाली गई भरत मिलाप शोभा यात्रा, श्री राम लला की झांकी भी यात्रा में की गई शामिल। मथुरा भरत मिलाप शोभा यात्रा के दौरान भगवान शिव बने कलाकार भी हुए शामिल, जयकारों से गूंजी यात्रा। यमन के राजदूत डॉक्टर फिलिप एकरमैन ने मॉडर्नाइजेशन इन इंडिया प्रदर्शनी में लिया हिस्सा, बदलाव से जुड़ी तस्वीरों को देखा। देहरादून में विश्व मानक दिवस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया संबोधित, बीआईएस की भूमिका पर दिया जोर। दिल्ली में एस परमेश ने भारतीय तटरक्षक के नए प्रमुख के रूप में पदभार संभाला, जवानों ने दिया गार्ड ऑफ ऑनर। विजयवाड़ा में स्वच्छता अभियान में शामिल हुए आयकर प्रधान आयुक्त सुनीता बिल्ला, स्वच्छता को लेकर लोगों को किया जागरूक। जयपुर में दिवाली की तैयारियां शुरू, पर्यावरण के अनुकूल कारीगर बना रहे दिए। पंचकूला में बिजनेसमैन एम के भाटे ने दिवाली पर अपने कर्मचारियों को गिफ्ट की 15 टाटा पंच कार, पिछले साल 12 कर्मचारियों को दी थी गाड़ियां। गांधीनगर को सीएम भूपेंद्र पटेल ने कई परियोजनाओं की दी सौगात, सीएम ने विकास सप्ताह के तहत कई विकास कार्यों का किया शिलान्यास।